तो नौराधार से 6 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ ये पहला स्टॉपेज था। यहाँ पर मैंने चाय वगैरह ली है और आपको दिखाया कि आप रात में इमरजेंसी पे यहाँ रुक भी सकते हैं। और 2-3 जगह हैं ऐसी है यहाँ पर जो आप हट्स देख रहे हैं जहाँ पर आप रुक सकते हैं। तो आधा 1 घंटा रेस्ट करने के बाद अब मैं फिर आगे चल पड़ा हूँ आगे की जर्नी के लिए। अब और आगे 6 किलोमीटर चलने के बाद फिर एक स्टॉपेज आएगा जहाँ पर मुझे इस तरह की हट्स वगैरह मिलेंगी, चाय वगैरह की दुकानें। और अब 6 किलोमीटर तक फिर पूरा जंगल है, मौसम ख़राब हो रहा है, ऊपर घने बादल हैं, बिजली कड़कने की आवाज़ें भी आ रही हैं। आई होप कि मैं ये यात्रा सही ढंग से पूरी कर पाऊँ। अगर मौसम ख़राब ना हो तो सब सही रहेगा, लेकिन अगर बारिश हो गई तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है क्योंकि फिर मैं शूटिंग नहीं कर पाऊँगा। चूड़धार ट्रैक में अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की या मौसम की, तो शुरू के 3-4 किलोमीटर तक तो गर्मी लगी, शरीर पूरा पसीने से भर चुका था। फिर उसके बाद लगभग 6-7 किलोमीटर के बाद मौसम थोड़ा चेंज होना शुरू हुआ और अब थोड़ी ठंडी ठंडी हवा भी लग रही है। तो इसका मतलब शायद हमें जल्दी ही आगे स्नो देखने को मिलेगी, तभी हमें ठंडी एयर भी बॉडी को टच कर रही है। सो वेदर इज़ गोइंग टू बी नाउ कूल। तो अभी तक तो मैंने सिंपल ड्रेस डाली हुई थी, लेकिन लगता है कि आगे चलकर हमें गर्म कपड़े बाहर निकालने पड़ेंगे। ये देखिए, लगभग 10 किलोमीटर ट्रैक चलने के बाद बिल्कुल चेंज हो चुका है और अब हमें स्नो भी देखने को मिल रही है। हालांकि ये ओले से गिरे हुए हैं, पता नहीं अभी बारिश के साथ गिरे हैं ये वो है या स्नो है, शायद आगे चल के और क्लियर होगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ से ट्रैक का जो प्रारूप है वो चेंज हो चुका है। अब हमें स्नो भी दिखनी शुरू हो गई है एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन यहाँ से ट्रैक भी थोड़ा रिस्की हो गया क्योंकि अब आप तेज़ी से नहीं चल सकते, आपको थोड़ा पैर जमा के और संभल के और धीरे धीरे चलना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप स्किड करेंगे, फिसलेंगे, चोट लगेगी। और ट्रैक पे थोड़ा कीचड़ भी है, लेकिन यही इस ट्रैक का एडवेंचर है कि आपको डिफ़िकल्ट पाथ को क्रॉस करना है। तो अभी तक 10 किलोमीटर तक तो ट्रैक प्लेन था, लेकिन अब हम स्नो के बीच बीच में से चलना शुरू कर दिए हैं और धीरे धीरे अब ये स्नो बढ़ती चली जाएगी। सो इट्स अमेजिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल। काफ़ी हाइट है और काफ़ी मेहनत लग रही है, ऊपर चढ़ने में संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन एक कन्फ्यूज़न भी हो रहा है कि बर्फ़ आने से जो ट्रैक है वो क्लियर नहीं रहा। अब पहले तो मालूम पड़ रहा था कि ये रास्ता है, आप चलते जाएं, लेकिन अब बर्फ़ पड़ने से इसका जो प्रारूप है वो चेंज हो गया है। फिर भी अंदाजे के साथ चल रहे हैं कि शायद यही ट्रैक होना चाहिए, क्योंकि हम ऊपर नहीं जा रहे कहीं भी झाड़ियों में, हम नीचे ही जा रहे हैं। तो यही रास्ता होना चाहिए मेरे ख्याल से तो। और ये देखिए, इधर से हमें वो बर्फीली चोटियाँ भी नज़र आ रही हैं और इन्हीं चोटी में से किसी एक चोटी में हमें जाना, मुझे अभी क्लियर नहीं है ऊपर वहाँ तक। तो अभी 7-8 किलोमीटर और हमें चलना है इसी बर्फीले मार्ग पर। मुझे लग रहा है कि इस समय मैं समस्या में आ चुका हूँ एक, क्योंकि लगभग पिछले आधे घंटे से मुझे एक भी पर्सन यहाँ पर नज़र नहीं आया जिस ट्रैक पे मैं जा रहा हूँ उस ट्रैक पे जाता हुआ। हालांकि यहाँ ज़्यादा चहल पहल वैसे भी नहीं है, लेकिन फिर भी कोई एक आधा पर्सन आता जाता दिखता था थोड़ी देर बाद। अब कोई नज़र नहीं आ रहा है और मुझे लग रहा है कि मैं शायद गलत ट्रैक पे चल रहा हूँ। और क्योंकि स्नो गिरने से ट्रैक चेंज हो चुका है, समझ नहीं आ रही है कि यही ट्रैक है। यहाँ पीछे जहाँ मैं चला था और जहाँ मुझे कन्फ्यूज़न हुआ था कि इधर जाना चाहिए या उधर, कहीं मैंने गलत टर्न ले लिया है। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं अभी यहीं बैठता हूँ। तो अभी मैं 10-15 मिनट से यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरे फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो गई है, तो उसको मैंने अभी अपने पावर बैंक से कनेक्ट किया है, थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। तो शायद देखता हूँ, अगर कोई आएगा तो मुझे श्योर हो जाएगा कि मैं सही ट्रैक पे हूँ। अदरवाइज़ मुझे लगता है मैं भटक चुका हूँ। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं सही ट्रैक पे नहीं हुआ
तो अगर अंधेरा हो गया, मौसम में भी यहाँ अजीब सा ही कुछ चेंज हो रहा है, धुंध सी भी छा रही है, शायद हो सकता है दोबारा से बारिश हो या ओले गिरे, स्नो पता नहीं यहाँ गिर सकती है या नहीं, मुझे मालूम नहीं है, ऑलरेडी गिरी तो हुई है। तो कुल मिला के कुछ क्लियर नहीं है। तो कहते हैं ना, मन में भ्रम हो तो थोड़ा सा रिलैक्स करो। तो अभी मैं यहाँ से आराम से बैठ के नेचर को एंजॉय कर रहा हूँ, रिलैक्स कर रहा हूँ, और आई होप कि शायद कोई यहाँ पर आए तो मुझे क्लियर हो कि मैं सही ट्रैक पे हूँ या नहीं। और ये है वो स्थान जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ अकेला घने जंगल में। धूप बिल्कुल नहीं है, मौसम सुहावना है, और बीच बीच में धुंध हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे कि मौसम बिगड़ने वाला है, बारिश हो सकती है या मालूम नहीं। तो ये है स्थान जहाँ पर अभी मैं बैठा हूँ। अगर नहीं कोई आया तो हो सकता है मुझे दोबारा पीछे जाना पड़ेगा कंफर्म करने के लिए कि मैं राइट ट्रैक पे हूँ या नहीं। ये देखिए, मुझे सामने से एक दो लोग आते हुए दिख रहे हैं, इसका मतलब आई एम ऑन द राइट पाथ, मैं ठीक जा रहा हूँ। तो अब मुझे तसल्ली हो गई है, मैं फिर से अपनी आगे की यात्रा शुरू करता हूँ। वो देखिए सामने वो कुछ टेंट लगे हुए हैं, तो इसका मतलब हम सेकंड पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं, यानी कि उन टेंट पर मेरे ख्याल से 12 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएंगे, और फिर उस एरिया से अगला फिर जो पार्ट होगा वो 6 किलोमीटर का बाकी रह जाएगा। तो टोटल इस प्रकार से 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहला 6 किलोमीटर का ट्रैक हमने कंप्लीट किया था जब जहाँ हमने चाय पी थी, और 12 किलोमीटर हो जाएगा जहाँ पर वो रेस्टिंग प्लेस आपको दूर से शायद पता नहीं पूरा दिख रहा होगा या नहीं, अभी हम पहुँचने वाले हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर फिर से मैं बैठ के थोड़ा सा रेस्ट करूँगा 5-10 मिनट, और फिर वहाँ से चार्ज होके फिर हम जो फाइनल रह जाएगा ट्रैक 6 किलोमीटर का, उसके लिए आगे बढ़ेंगे। मुझे खुशी हुई देख के कि हमने 12 किलोमीटर लगभग कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए कुछ ट्रैकर्स भी आ रहे हैं, और वातावरण में देखिए कैसे धुंध या बादल है शायद उड़ रहे हैं। So this is the second stoppage. We have completed 12 kilometer here and we'll have to go 6 kilometer more. तो ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, और उस वजह से मेरे होठ भी थोड़ा, मैं बोल भी ढंग से नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए जीप भी लड़खड़ा रही है। और ये देखिए वेदर यहाँ का, एक्सट्रीम वेदर, ब्यूटीफुल, जैसे रोहतांग पास का नज़ारा होता है वैसा ही कुछ लग रहा है। और अभी तो असली झांकी बाकी है, जस्ट हम यहाँ 12 किलोमीटर कंप्लीट किए हैं, लेकिन अब आगे के जो 6 किलोमीटर हैं फाइनली जो चढ़ाई है, उसमें देखते हैं क्या देखने को मिलता है। फ़िलहाल हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो सेकंड जो हमारा स्टॉपेज था 12 किलोमीटर का, वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करने के बाद और थोड़ा भोजन, राजमा चावल मैंने यहाँ पे खाए हैं और थोड़ी चाय ली है। तो इतना फूड लेने के बाद अब हम चल रहे हैं फाइनल डेस्टिनेशन की ओर, जो यहाँ से 6 किलोमीटर है, श्री चूड़ेश्वर महादेव मंदिर, वहाँ तक अब मुझे जाना है। तो मौसम आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर कैसा बना हुआ है। ये है जहाँ पर हम अभी रुके थे, और पूरी चारों तरफ एक धुंध सी छा गई है। और ये है ट्रैक अब आगे जहाँ हमें जाना है। तो अब फाइनल जो हमारा पार्ट है लास्ट 6 किलोमीटर का, उसको कंप्लीट करना है। अभी जब मैं भोजन कर रहा था तो वहाँ कुछ यात्री बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे बताया आगे काफ़ी बर्फ़ है। एक दो लोग वापस भी आ गए थे बीच रास्ते से, उनकी हिम्मत नहीं हुई, तो आगे और एडवेंचर होगा। और ठंड भी बढ़ चुकी है। मैंने जो पहले अपनी ड्रेस डाली हुई थी, उसी ड्रेस के ऊपर एक और लेयर डाल ली है, ट्रैक सूट डाल लिया गर्म वाला, तो इसलिए अब सर्दी से थोड़ी राहत है। लेकिन हाथ सुन्न हो रहे हैं, और सिर पे भी मैंने टोपी डाल ली है, लेकिन कान ठंडे हो रहे हैं। ये देखिए क्या ब्यूटीफुल पाथ है जहाँ पे अब हमें चलना है।
तो अभी मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है यहाँ पर बैठकर। एक्चुअली रास्ते में जहाँ से हम चल के आए हैं, वो बोल रहे कि वहाँ पर स्नो तो नहीं, लेकिन ओले गिरे थे, जो आपने देखा होगा पीछे। लेकिन ऊपर कहते हैं स्नोफॉल भी हुआ है और आज भी स्नोफॉल हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए मुझे यहाँ थोड़ा नीचे उतरते हुए डर लग डर लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि अगर पैर फिसला तो शणाऊँ खाई में जाना पड़ेगा। इसलिए मैं अभी फ़िलहाल रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। पहले प्रॉपर मैं नीचे उतर कर थोड़ा ट्रैक पे ढंग से आ जाऊँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। जो ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं आप, हालांकि देखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन मुझे मालूम है मैं इन सीढ़ियों से कैसे छोटे बच्चे की तरह ज़मीन पे हाथ रख के और पैरों को बर्फ़ में जगह बना बना के बड़ी मुश्किल से नीचे उतरा हूँ। क्योंकि अगर यहाँ मैं थोड़ी सी लापरवाही करता तो ये नीचे जो खाई है, पैर फिसल के वहाँ जा सकता था। तो रास्ते अब थोड़े मुश्किल शुरू हो चुके हैं। अब देखते हैं आगे कैसे रहता है। इस रास्ते में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, वैसे कोई डर नहीं है, बस ये है कि जो चलने लायक रास्ता है वो सिर्फ थोड़ा सा ही है। तो हमें सूखी रास्ते पे, जहाँ बिल्कुल ड्राई है, वहीं पैर रख के चलना है, क्योंकि अगर स्नो पे पैर रख के चलेंगे स्किड हो सकता है, फिसल सकते हैं, चोट लग सकती है, नीचे गिर सकते हैं। बट दिस इज एडवेंचरस, लेट्स कंटिन्यू। इस समय दोपहर के 2 बजे हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे कि शाम के 6 बजे हों। ठंड बहुत ज़्यादा है और हमें ये जो 6 किलोमीटर है ये अंधेरा होने से पहले तक कवर करने हैं, लेकिन बहुत आसानी से हो जाएं। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि हमें कीड़ी की चाल से चलना पड़ रहा है, क्योंकि ज़रा सी लापरवाही नुकसान कर सकती है और कीड़ी की चाल चलने से भी थोड़ा सा रिस्क है। तो ओरे, इट्स वेरी डेंजरस हियर। लास्ट ट्रैक में कुछ पर्सन अब जुड़ते जा रहे हैं साथ में, और ये हम 6 किलोमीटर रह गया है, लेकिन यही 6 किलोमीटर लग रहा है जैसे 12 किलोमीटर के बराबर ही होगा, क्योंकि स्पीड बहुत स्लो हो गई है। सी सो ब्यूटीफुल ट्रैक एंड सो डेंजरस। आल्दो मैं कोई प्रोफेशनल ट्रैकर नहीं हूँ, तो मुझे कुछ इतना एक्सपीरियंस नहीं है ऐसे ट्रैक्स पर चलने का, लेकिन फिर भी पहले भी मैंने किए हैं और आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो जब आपके सिर पे मुसीबत पड़ती है और आपको अपनी जान बचानी होती है तो आप कर लेते हैं मैनेज, तो वही मैं कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे करके इस ट्रैक पे हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए यहाँ की खूबसूरती। आज 30 अप्रैल है, यानी कि मई शुरू होने वाला है, गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, और उस दौरान आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतनी स्नो है। और अभी हम पीक से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर हैं, जहाँ पे असली स्नो गिरी हुई है। ये तो अभी शुरुआत है। तो जब गर्मियों में ये सिचुएशन है तो आप समझ सकते हो सर्दियों में यहाँ क्या हाल होता होगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में। तो फिर तो मेरे ख्याल से शायद यहाँ पर हम ट्रैक कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये रास्ते बंद हो जाते होंगे। अभी भी एक प्रकार से रास्ता बंद ही है वैसे, ये तो जान खतरे में डाल के चलने वाली बात है। तो चल रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है यहाँ पर। और आपको मालूम है वो जो मोमेंट होता है, आउच, ये मतलब आप गिरने वाले होते हैं और संभल जाते हैं, गिरने वाले होते हैं संभल जाते हैं, वो मोमेंट तो आपको यहाँ पे आते ही रहेंगे। तो इतना रिस्की है। ये जो सामने चोटी देख रहे हैं आप, बादलों से घिरी हुई, यही है श्री चौड़ेश्वर महादेव मंदिर, और यहीं हमें पहुंचना है। तो अब व्यू में तो आनी शुरू हो गई है चोटी, और लगभग अभी भी 4 किलोमीटर का रास्ता और है, और काले घने बादल भी छाने शुरू हो चुके हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। सुबह से 15 किलो का ट्रैक लगभग मैंने कर लिया है, और एक विशेष बात है जो इस ट्रैक में मुझे देखने को मिली कि अभी तक मुझे एक भी लेडीज़ इस ट्रैक में नज़र नहीं आई है। हाँ,
एक दो जब ग्रुप जा रहा था तो उसमें जो प्रोफेशनल ट्रैकर्स होते हैं जो छड़ी वगैरह लेकर चलते हैं पूरा बैग वगैरह पैक करके, उसमें एक दो लेडीज़ देखी थी यंग। और बच्चा तो मुझे एक भी नज़र नहीं आया, बुज़ुर्ग एक नज़र नहीं आया, सभी जेंट्स हैं और यंग बच्चे ज़्यादा हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि अगर आप इस ट्रैक पे आते हैं तो अपनी एज के हिसाब से, फिटनेस के हिसाब से आएँ, और बच्चों को यहाँ बिल्कुल मत लाएँ क्योंकि इट्स रिस्की जोन। और लेकिन उसके साथ साथ बहुत ब्यूटीफुल भी है ये एरिया। सुंदर है, ख़तरनाक है लेकिन सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। ये देखिए, ये हमारा ट्रैक है। सी द ऑसम वेदर, बादल कड़कते हुए, काले घनघोर बादल आकाश में छाए हुए, और अभी हम मंजिल से लगभग 3 किलोमीटर शायद दूर हैं। और ये देखिए ट्रैक कितना सुंदर, वो देखिए सामने वो है श्री चूड़ेश्वर महादेव, जहाँ ये बादलों से ढके हुए जो चोटी आपको नज़र आ रही है, इट्स ब्यूटीफुल। आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ जो मुझे नीचे नौराधार में मालूम पड़ी, कि यहाँ पर सर्दियों के दिनों में एक युवक फंस गया था किसी कारण से, नीचे नहीं उतर पाया या ऊपर सेफ जगह नहीं पहुँच पाया तो उसकी डेथ हो गई थी। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि यदि आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ के एक्सट्रीम जो वेदर है उसके लिए रेडी रहें। सर्दियों में यहाँ पर -3 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, और गर्मियों में अगर धूप हो तो 20 से 25 डिग्री तक बना रहता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने साथ सही तरह के कपड़े वगैरह ज़रूर लेके आएँ। खैर अभी मुझे लगता है ये तीसरे नंबर की वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। अब जो लास्ट का जो स्ट्रेच है, जो जितने भी किलोमीटर रह गए हैं, उसकी जो है पूरी जानकारी कि किस प्रकार अब हम आगे तक सुरक्षित पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते, मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूं।